जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के बीच में एक और नई क्लास लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, इस क्लास के अंदर एक मॉडल पेपर आप सभी विद्यार्थियों को सॉल्व कराने वाला हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट 2025 भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें साथियों आपको कला संस्कृति पढ़ने को मिलेगा, बोलियाँ प्लस हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो आपको 5-5 बार राजस्थान के हर भर्ती के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण क्लास रहने वाली है। 85 में से आपके 85 क्वेश्चन आपके यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो विद्यार्थियों, क्लास को पूरा देखना। हुबहू ये मॉडल पेपर हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, कम समय में धुआंधार तैयारी और हुबहू आने वाले प्रश्न 100% सिलेक्शन के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथियों, आप सभी के बीच में पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। देखो, सवाल है आपका, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का जो उत्तर तोताद्री किसको कहते हैं या कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे मंडोर, पुष्कर, गलता या फिर बेनेश्वर। बताइए, यहाँ पे उत्तर तोताद्री जिसको कहते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम की अंदर साथियों कई बार ये सवाल बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी को कर देना है ऑप्शन नंबर सी, गलता जी। ठीक है, तो सी ऑप्शन फॉर उत्तर तोताद्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन साथियों सेकंड पूछा जाता है। देखो, क्लास को पूरी देखना, पहले कहता हूँ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जिब्राल्टर, ये है ना, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहा जाता है या कौन से दुर्ग को कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, तो राजस्थान जिब्राल्टर की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के बीच में। बताइए बताइए भाई, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे। यहाँ इसका राइट आंसर होगा साथियों तारागढ़ दुर्ग। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर वाला। इसको साथियों गढ़बिजली दुर्ग भी कहते हैं। फॉर रीजन, इसका कारण ये है कि ये गढ़बिजली पहाड़ी पर बना है, इस वजह से इसको गढ़बिजली दुर्ग भी कहते हैं। और राजस्थान का जिब्राल्टर जो कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है इसको, तो याद रखना ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि पाशुपत जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक की बात कर रहे हैं अपन, तो कौन हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं उनके संस्थापक कौन है, प्रवर्तक कौन है, ये सवाल आपसे बनेगा ही बनेगा। तो आप इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें अपन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों दंडधारी लकुलिस, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है साथियों, ये आपके क्या है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी को राइट करना है और 3 स्टार लगा देना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं। बताइए, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं साथियों। बाला दुर्ग, भरतपुर दुर्ग या काकंदबाड़ी दुर्ग या फिर मंडरायल दुर्ग। बताइए, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। ग्वालियर जो दुर्ग है उसकी कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, ऐसा सवाल आपसे बनेगा। तो आपको यहाँ पे राइट करना है मंडरायल दुर्ग साथियों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसको 3 स्टार लगा देना एग्जाम की दृष्टि से। अब सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल क्या है साथियों, तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है। बताइए, तेलिन का जो प्रसिद्ध महल है ये कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखना, ये फतेहपुर जो दुर्ग है इसके अंदर स्थित है। ये बहुत सारे महल है जो कि इंपॉर्टेंट महल होते हैं, वो किस दुर्ग के अंदर स्थित हैं, इससे भी सवाल आपका बनता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है आपका कि लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान बताना है। लोक देवता पाबूजी कहाँ पर इन्होंने जन्म लिया, वो स्थान कौन सा है। तो प्यारे साथियों आप सभी कमेंट करेंगे, फटाफट आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देना है। तो बिल्कुल, पाबूजी का जन्म स्थान की बात करें तो कोलूमंड जोधपुर के अंदर क्या है, कोलूमंड जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है साथियों, पाबूजी जो लोक देवता हैं इनका जन्म स्थल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे अष्टसाप कवि मंडली का संगठन किया गया था किसके द्वारा। बिल्कुल साथियों, अष्टसाप कवि मंडली है जो इसका जो संगठन किया गया था वो किया था साथियों विठल नाभ के द्वारा। किसके द्वारा? विठल नाभ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे राइट एंड करेक्ट करना प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी नए नए प्यारे साथी जुड़ रहे हैं, बिल्कुल मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर एक स्थित दुर्ग है, उसका नाम बताना प्यारे साथियों। तो सुकड़ी नदी के किनारे, तो वो दुर्ग हो जाएगा साथियों कौन सा, जालोर दुर्ग। ठीक है, जालोर दुर्ग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट कर देना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर कई बार बनता है सवाल। अगला साथियों सवाल आपका 9 पूछा जाता है। क्या है भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। ये है साथियों आपका कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में ये कहा था कि अन्य सब दुर्ग क्या हैं, नंगे हैं, है ना, जबकि ये वाला जो दुर्ग है बख्तरबंद दुर्ग हैं। तो साथियों वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़, कौन सा हो जाएगा। आप मुझे बताइए कमेंट करके, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको कमेंट कर देना है। तो अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी ये बख्तरबंद दुर्ग हैं। तो ये जो इन्होंने कहा था
ये था साथियों रणथंभौर जो दुर्ग है आपका, कौन सा, रणथंभौर दुर्ग है साथियों, जिसके बारे में इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये 3 स्टार लगा देना। कथन युक्त जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूरी चांस बनते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है, तो आप याद रखें भूमि के जो देवता हैं उसके रूप में कौन विख्यात है, तो याद रखना भूमिया जी। कौन से हो जाएंगे साथियों, भूमिया जी। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे राइट कर देना है। अब अगला क्वेश्चन साथियों आपका 11 क्या है, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है कि किस संप्रदाय के द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, किस संप्रदाय के द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, तो याद रखना साथियों ये राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा, किसके द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों आपका अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चारण जाति की जो सारण जाति किस देवी को अपना कुल देवी मानती है, तो याद रखना चारण जनजाति या जाति है ये कुल देवी मानती है, तो वो कुल देवी कौन सी है प्यारे साथियों, करणी माता को। क्या है, बिल्कुल साथियों चारण जाति जो है आपकी करणी माता को अपनी कुल देवी मानता है। याद रखना डी ऑप्शन यहाँ पे आपका 3 स्टार लगा देना। ठीक है भाई, हाँ जी। अगला क्वेश्चन 13वां यहाँ से पूछा जाता है कि चूहों की देवी बताना है। साथियों कई बार सवाल ये बनता है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूहों की देवी जिसको कहा जाता है, राइट रखना यहाँ पे करणी माता को ही चूहों की देवी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चूहों की देवी। ठीक है, बिल्कुल साथियों करणी माता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल साथियों यहाँ पे 14 पूछा जाता है, जैसे कि विनय मल्लिका का जो संबंध है ये किससे है, तो साथियों विनय मल्लिका का संबंध जिससे है वो याद रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है, गौरीबाई से इसका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा वाला सवाल साथियों। अगला जो सवाल आपका बहुत ही प्यारा सवाल है, आप सभी विद्यार्थी इस सवाल को पढ़ें, अच्छे से जवाब दें। साथियों सवाल है, राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित एक ग्राम सलेमाबाद में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो प्यारे साथियों राजस्थान के किशनगढ़ का अजमेर में है और वहीं पे ग्राम सलेमाबाद में कहाँ है, सलेमाबाद में स्थित एक सांप्रदायिक पीठ है। तो बताइए वो कौन सी पीठ है साथियों, तो याद रखिएगा मेरे सभी भाइयों और बहनों, निम्बार्क संप्रदाय है। कौन सा हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला जो सवाल है आपका 16, देखो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो कि दुर्गाधीराज कहलाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है, तो आपको यहाँ पे बताना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है प्यारे साथियों ये क्या है आपका, दुर्गाधीराज कहलाता है। तो राइट आंसर ए वाला आपको यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन आपका 17 पूछा जाता है साथियों। 17 सवाल क्या है, वह अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है। साथियों अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है तो उस देवी का नाम जो है साथियों याद रखना, भवरी देवी भी नहीं है, सती देवी भी नहीं है, जयंती देवी भी नहीं है, और वन एंड ओनली यहाँ पे शीतला माता जो है साथियों, कौन सी, शीतला माता को खंडित देवी के रूप में पूजा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना, 3 स्टार यहाँ पे आपका कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल पूछा जाता है ना। हाँ, इसकी विशेषता, इनकी जो विशेषता है उसकी वजह से पूछा जाता है। राजस्थान के वहाँ लोक देवी जिनके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऐसी लोक देवी जिनके मंदिर के अंदर क्या है प्यारे साथियों, शराब का प्रसाद मिलता है। बिल्कुल साथियों, जो भी यात्री जाते हैं उनके मंदिर में उनको शराब के रूप में है ना, बूंद के रूप में प्रसाद दिया जाता है। तो वो देवी कौन सी है साथियों, शिला देवी। ठीक है, शिला देवी। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे राइट एंड करेक्ट करना है साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब सवाल नंबर 19 जो बनता है कि संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है, तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट करना है। संत मलिक शाह की जो दरगाह है साथियों ये झालोर दुर्ग के अंदर आपकी स्थित है। हाँ बिल्कुल, ये दुर्ग याद रख देना कि आपको पूछा जा सकता है कि झालोर दुर्ग के अंदर कौन सी दरगाह है, तो आपको इधर से ये याद रखना है, कौन सी, संत मलिक शाह दरगाह। अब यहाँ पे संत मलिक शाह दरगाह कहाँ स्थित है साथियों, जालोर दुर्ग के अंदर अवस्थित है। तो दोनों तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, 3 स्टार लगा दो। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जाता है साथियों, जैसे कि शक्तिशाली तोप, कौन सी, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन, नाम याद रखिएगा, गर्भ गुंजन कहाँ स्थित है साथियों। आप बताइए, एक शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन ये कहाँ रखी हुई है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट करो भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे गर्भगुंजन जो तोप है ये आपकी कहाँ हो जाएगी साथियों, बूंदी का किला, जहाँ पर आपकी सर्वशक्तिशाली तोप रखी गई है, गर्भगुंजन। ठीक है, राइट एंड करेक्ट कर देना, 3 स्टार लगा देना सभी विद्यार्थी। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक कर दो दबा के, शेयर कर दो अपने साथियों में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरह की जो क्लासें हैं मैं देता रहता हूँ आपको, है ना। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक साथियों बताइए, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक साथियों राइट आंसर होगा प्राणनाथ। याद रखिएगा, परनामी प्राणनाथ। देखो प से परनामी, प से प्राणनाथ,
ठीक है, ये बी ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट कर देना है। बहुत ही अच्छा भाई। अगला क्वेश्चन 22 है। देखो, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो साथियों, राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें तो यहाँ पे संत पीपाजी को क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पीपाजी राइट कर देना है। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन फिर से आपका पूछा जाता है कि परिणामी संप्रदाय के उपदेश हैं वो किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो याद रखिएगा सभी के सभी विद्यार्थी, इनके जो उपदेश हैं वो साथियों आपके, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुजलम स्वरूप जो करके एक ग्रंथ है। कौन सा? कुजलम स्वरूप करके ग्रंथ हैं, जिसके अंदर परिणामी संप्रदाय के क्या है साथियों? उपदेश आपके लिखे हुए हैं, संग्रहित है, याद रखना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कि बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल पूछा जाता है कि किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? प्यारे साथियों, राजस्थान का कबीर की बात करें तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से जानना चाहूँगा। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। बिल्कुल कमेंट सभी को करना है, कंजूसी कोई नहीं करेगा। राजस्थान का कबीर की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पे सभी ने आंसर दे दिया होगा। बिल्कुल, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा संत दादू दयाल। क्या हो जाएगा साथियों? संत दादू दयाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। इनको राजस्थान का कबीर हैं वो कहा जाता है। तो इसको क्या करेंगे? 3 स्टार लगा देना एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। साथियों, सवाल आपका 25 पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, हंस संप्रदाय की बात करते हैं अपन। बिल्कुल साथियों, वो है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा साथियों? निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या है साथियों? शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है तो वो पीठ कौन सी है? बहुत ही अच्छा भाई, सवाल मैंने पहले भी करवाया है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो पीठ स्थित है वो है साथियों राम स्नेही संप्रदाय। कौन सी हो जाएगी? राम स्नेही संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट एंड करेक्ट कर देना है साथियों। हाँ जी। अब अगला जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि डीग के दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया? साथियों, डीग के जो दुर्ग हैं उसका निर्माण किसने और कब करवाया? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये करवाने वाले थे बदन सिंह। उन्होंने 1730 ईस्वी के अंदर जो डीग का दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका या कर देना, 3 स्टार लगा देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आज जी अगला जो सवाल है आपका, सवाल क्या है साथियों? उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की जो छतरी है ये कहाँ अवस्थित है? स्थित है, सॉरी, है ना। तो बताइए, पृथ्वीराज की छतरी उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है साथियों? ये जो है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कहाँ हो जाएगी? कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल बनेगा कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, जालोर दुर्ग की निर्माण की बात करें तो प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम के द्वारा, क्या है? प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण है वो की करवाया गया था। ठीक है ना, बी ऑप्शन आप सभी को राइट करना है। अगला जो सवाल आपसे बनता है साथियों, पूछा जाता है कि साथियों जैसे कि सुपारी महल एवं जोरा बोरा स्थित हैं, ये ध्यान रखना साथियों, सुपारी महल एवं जोरा बोरा ये दोनों कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 2 बार सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो ये याद रखना, सुपारी महल और जोरा बोरा की बात करें तो ये आपके कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहे हैं साथियों अपन, रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, तो 3 स्टार लगा देना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हाईकोर्ट एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, सवाल अगला है कि राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर की लंबी है, फैली हुई है। प्यारे साथियों, ऐसा महान दुर्ग जिसकी जो लंबाई है, दुर्ग की जो लंबाई है वो बार बाउंड्री की, है ना, वॉल कह सकते हैं, 36 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई। साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, राइट हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कह सकते हैं अपन, है ना। चाइना के बाद ये 2nd नंबर पे आती है। बिल्कुल 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन साथियों 32 पूछा गया कि सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो प्यारे साथियों, सोनारगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। सोनारगढ़ जो दुर्ग है साथियों, ये एक प्रकार का क्या है? गिरी दुर्ग है। कौन सा हो जाएगा? गिरी दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखो, धरती से आकाश के समान, आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग। देखो, धरती से अगर कहीं किसी एंगल से देखा जाए तो आकाश में एक तारा चमक रहा है, उस तरह से दिखाई देने वाला वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो यह तारागढ़ दुर्ग की बात हो रही है। यहाँ पे तारे के समान दिखाई देता मतलब तारागढ़ दुर्ग, ये आपको इसकी विशेषता याद रख लेना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर साथियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है ये आपका याद रखना काफ़ी प्रसिद्ध है। गणेश मंदिर जो है आपका रणथंभौर दुर्ग, याद रखना बी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है साथियों, ठीक है। बिल्कुल ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। अगला जो सवाल आपसे पूछा जाता है साथियों, जैसे कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है ये किसको समर्पित है, किसके लिए बनाया गया या किसको समर्पित है साथियों? तो याद रखना ये जो क्या कहते हैं कीर्ति स्तंभ साथियों, ये आपके सूर्यदेव रण को समर्पित हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सूर्यदेव रण, ठीक है। याद रखना सूर्यदेव रण को समर्पित कीर्ति स्तंभ, 3 स्टार लगा देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो सवाल आपका 36 है कि साथियों सवाल है म्यूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि ये किसको कहा जाता है? तो म्यूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि ये दोनों एक ही को कहा जाता है। ये कहा जाता है साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि आपका क्या है साथियों, ये जोधपुर के अंदर है, जोधपुर का किला भी कह सकते हैं। ये इन दोनों नाम इसके ये ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में साथियों सवाल है कि टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताइए। टोडगढ़ दुर्ग बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। टोडगढ़ दुर्ग की बात करते हैं साथियों तो नाम से टोड और ऑप्शन में टोड है ना, कर्नल टोड के द्वारा साथियों क्या है आपका इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसके संस्थापक पूछे तो ये खुद ही थे, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो आज की इस क्लास में 37 क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को करवाएं। कैसी लगी क्लास कमेंट में मुझे बताइए फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की रेगुलर क्लासेस के लिए अपने 5 बजे हर डे क्लास आएगी, शाम के 5 बजे। सभी विद्यार्थी 5 बजे जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेगुलर क्लासेस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।